afternoon to all of you. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, now I am going to start our second chapter from our book Vistas, and the chapter name is The Tiger King by Kalki. तो बेटा जो हमारा चैप्टर है, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी बुक का उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और इसके जो राइटर का नाम है कल्कि. तो बेटा चैप्टर रीड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी. जैसे इन्होंने हमें कहा हुआ कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका क्या एटीट्यूड होता है वाइल्ड एनिमल्स की तरफ. तो इस चैप्टर भी यही चैप्टर जो है हमारा इसी से रिलेटेड ही है. ये जो एक स्टोरी है, ये स्टोरी है एक किंग की. किंग जो है उनको मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा नाम भी हैं, बट उनको जो है मेन जो नाम दिया जाता है, जिस नाम से मतलब वो फेमस थे, तो वो है टाइगर किंग. तो टाइगर किंग उनका नाम जो पड़ा था वो किस वजह से पड़ा था, क्योंकि वो क्या करते थे, टाइगर का शिकार करते थे. किस रीज़न से करते थे वो शिकार, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उस किंग को टाइगर किंग क्यों कहा जाता था. तो कहते हैं कि महाराजा प्रतिभावंतपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, कि महाराजा जो हैं प्रतिभावंतपुरम के वो इस स्टोरी के हीरो हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर साता व्याग्रा समहारी महाराजा धीराजा विश्वा बहुवाना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ कि जो महाराजा थे वो मेन क्या है, स्टोरी के हीरो हैं. उनके और भी बहुत सारे नाम थे, मतलब उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे उन्होंने हमें नाम बताए हुए हैं, जमींदार हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, जिलानी जंग बहादुर जो हैं ये उनके नाम थे. और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं. तो कहते हैं लेकिन जो मेन नाम था उनका, जिस नाम से उनको जाना जाता था, जो एक शॉर्ट टर्म उनके लिए रखा गया था, वो रखा गया था द टाइगर किंग. देन कहते हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग. तो यहाँ पे राइटर हमें कहते हैं कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये जो राजा है, ये जो किंग है, उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, टाइगर किंग के नाम से उनको क्यों बुलाया जाता था. कहता है आई हैव नो अटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. कहते हैं मैं आपको मतलब इसकी स्टार्टिंग में इसको बारे में नहीं बताऊंगा, जानबूझ के मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन एंडिंग में मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर आपको क्लियर करूंगा कि उनका जो नाम था वो टाइगर किंग क्यों पड़ा. कहते हैं कि इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट द हस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई मुझे ये भी धमकी देना, थ्रेट, कि आपके ऊपर क्या यूज़ किया जाएगा, स्टूका बम फेंक दिया जाएगा, तो कहता है फिर भी मैं आपको मतलब एक अब बताता हूँ कि मैं आपको एंड में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा ये जो टाइगर किंग है इनका नाम क्यों पड़ा. मैं फिर भी नहीं, मतलब कोई मुझे स्टूका बम की धमकी भी देगा कि आप नहीं बताओ, कहते हैं मैं उस धमकी को भी नहीं मानूंगा. मैं आपको इसकी जो रियलिटी है, इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. मैं इस धमकी को भी नहीं मानूंगा. तो बेटा यहाँ पे आपकी एक मतलब पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज़ हुई है कि हाइपरबोल. मतलब यहाँ पे बात को देखो कितनी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि नहीं, अगर मेरे ऊपर बम भी फेंक दिया जाएगा, स्टूका बम जो है इसका सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था, कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर बम भी डाल दिया जाएगा तब भी मैं आपको इसकी जो रियलिटी है इस एंड में वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. तो यहाँ पे हाइपरबोल जो है वो आपकी मतलब यूज़ हुई है पोएटिक डिवाइस. तो आगे क्या कहते हैं राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. Everyone who read of him will experience the nature desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. देखिए कहता है कि राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिस्क्लोज अ मैटर्स ऑफ द वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. तो कहता है कि स्टार्टिंग में मतलब उनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो भी इनके बारे में पढ़ेगा, जो भी इनके बारे में एक्सपीरियंस करेगा, कहता है द टाइगर
Everyone who read of him will experience the natural desires to meet a man of his indomitable होता है undefeatable courage face to face। कहता है कि जो भी इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, जो भी मतलब सुनेगा इनके बारे में कि इनमें कितना ज़्यादा करेज था, कि कैसे मतलब ये फेस टू फेस उसके जो भी मतलब इनके सामने आता था उसको फेस करते थे, कैसे कितनी हिम्मत थी इनके बीच में। तो कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में जब इनके बारे में कोई स्टोरी में इनके बारे में कोई पढ़ेगा फिर इनसे मिलने की वो इच्छा करेगा। कहता है कि लेकिन ऐसा वो जो उनकी एक डिज़ायर होगी लोगों की मिलने की, ऐसा राजा है, इतना बहादुर राजा है, तो हम जो कभी हारा नहीं है तो हम उससे मिलना चाहेंगे। कहता है लेकिन उनकी ये जो एक डिज़ायर है वो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी फुलफ़िल? कहते हैं जैसे एज Bharata said to Rama about Dasharatha, the tiger king has reached the final abode of all living creature. In other words, the tiger king is dead. यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल दे के कहा हुआ है कि जैसे भारत जो है जो राजा दशरथ के 4 मतलब सन थे, उसमें से जो भारत है जब राजा दशरथ की डेथ हो जाती है तो भरत जो होते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान राम को कि मतलब अब उनकी आत्मा जो है वो अब कहाँ पे चले गए, हेवन, अवॉर्ड होता है हेवन, तो अब वो कहाँ चले गए हैं, हेवन में चले गए हैं। तो कहते हैं इसी तरह से मैं आपको दूसरे वर्ड पे बताता हूँ कि जो हमारा किंग है, टाइगर किंग है, उसकी क्या हो चुकी हुई है, डेथ हो चुकी हुई है। तो इस आगे कहते हैं द मैनर्स ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें जितना हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो स्टोरी है ये महाराजा की स्टोरी है। प्रतिभावंदमपुरम में ये रहते थे, उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था, तो शॉर्ट नाम उनको दिया गया था द टाइगर किंग। तो यहाँ पे हमारे राइटर कहते कि मैं उनके बारे में बताऊँगा, आगे मैं आपको बताऊँगा जब ये एंडिंग होगी इसकी, तो मैं बताऊँगा कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा था, किस रीज़न से पड़ा था। तो कहता है कि अगर कोई मेरे ऊपर स्टू का बम की मुझे धमकी भी देगा ना कि नहीं आप किसी को ट्रुथ मत बताओ, तो कहता फिर भी मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊँगा कि इनका नाम जो है वो टाइगर किंग क्यों पड़ा। फिर वो कहता है कि कोई भी इंसान मतलब जो इनके बारे में सुनेगा, इनकी स्टोरी सुनेगा, तो वो जब इनसे मिलने की चाहत करेगा, इनसे मिलना चाहेगा, तो वो मिल नहीं पाएगा, उनकी डिज़ायर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो टाइगर किंग है इनकी अब क्या हो चुकी हुई है, डेथ हो चुकी हुई है। तो अब आगे देखिए बेटा, आई कहते हैं कि द मैनर्स ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कहता है उनकी जो डेथ का एक मैटर था कि क्या रीज़न था उनकी डेथ था, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। कहता है इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और मैं आपको ये जो चीज़ है ये रिवील मैं करूँगा इसके एंड में, जब भी ये कहानी ख़त्म होगी तो मैं एंड में आपको बताऊँगा कि जो महाराजा हैं उनकी डेथ का क्या कारण था, वो क्यों इतनी इंटरेस्टिंग थी उनकी डेथ। कहता The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो कहते हैं कि जब ये जो किंग थे इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, तो कहते हैं उस समय जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने फोरटोल्ड मतलब उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि जो टाइगर किंग हैं इनकी एक दिन क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कहते द चाइल्ड विल ग्रो अप to become the warrior of warrior, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologer came out with it. तो कहते हैं उसने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, ये जो बच्चा है इसकी एक दिन क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसका नाम मतलब ये काफ़ी जब ये बड़ा होगा ये वरियर का वरियर बनेगा, मतलब जैसे जोधाओं का जोधा जोधा का जो होता है, जोधाओं का जोधा होता है, कहता है इस तरह से बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़ बनेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल होगा जब ये बड़ा होगा। कहता है ये बात कहते हुए ये जो एस्ट्रोलॉजर था उसके जो लिप्स थे अब उसके वो रुक गए, मतलब उसने आगे बोलना जो था वो बंद कर दिया। कहते हैं व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब एस्ट्रोलॉजर को कहा गया कि मतलब उनको कंपेल किया गया कि आगे भी बताओ, आप इस बच्चे के बारे में क्या बताना चाहते हो, आप आगे भी बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर क्या कहा, उसने कहा दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल। कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है,
एस्ट्रोलॉजर कहता है ये एक सीक्रेट है, ये आपको मतलब मैं रिवील नहीं कर सकता सभी के सामने। फिर उसने जब फिर से उसको क्या किएगा, फोर्स किया गया। एंड जेट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, द चाइल्ड वॉर्न अंडर द स्टार्स विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो कहते हैं फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मुझे मतलब आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बच्चा है इसका जन्म जिस स्टार में हुआ है, मतलब जिस ग्रह नक्षत्र में हुआ है, तो इसकी क्या होगी, एक दिन डेथ हो जाएगी। तो कहते हैं कि एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल्स टुक प्लेस एंड एस्टॉनिश फेसेस एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रॉफिट। अब देखिए जब ये जो मतलब स्टार्टिंग में मतलब मैं बताती हूँ इसमें कि क्या हुआ था। जब ये जो टाइगर किंग है इसका जब जन्म हुआ था तो किंग ने, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चा है इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने आगे मतलब कंटिन्यू किया कि मतलब ये बहुत ज़्यादा बहादुर होगा, बहुत ज़्यादा इसका नाम होगा, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। कहता है इतनी देर में क्या हुआ, एक मिरेकल हुआ। मिरेकल कहता है एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। कहता है एन एस्टॉनिश फ्रेसिस एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर और वाइस प्रॉफिट। कहता है ये जो बच्चा था, ये जो टाइगर किंग था, उस समय कितने टाइम मतलब इसकी एज कितनी थी, 10 days का था ये, जब जो एस्ट्रोलॉजर थे वो प्रेडिक्शन कर रहे थे इसके जन्म के बारे में। कहता है इतनी ही बात की तो क्या हुआ, एक मिरेकल हुआ। ये जो छोटा बच्चा था 10 days का, इसके मुँह से कुछ निकला, मतलब इसने कुछ बोला, अपने लिप्स से इसने कुछ निकाला। ऐसे आप देखो कि 10 days का बच्चा क्या बोल सकता है, नहीं। तो ये जो जंग बहादुर था, तो ये क्या कर रहा था, 10 days का था, तो इसने कुछ बोला। इसने क्या कहा, ओ वाइस प्रॉफिट्स। कहते हैं एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सुपरफिक्शंस, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। कहते हैं जितने जो वहाँ पे खड़े थे वो क्या हो गए, सारे मोशनलेस हो गए, ट्रांसफिक्स मतलब कोई उनमें हलचल नहीं हुई, चुप ऐसे बिल्कुल शॉक्ड हो गए। स्टूपिफिक्शन होता है शॉक्ड, कहते हैं बिल्कुल शॉक्ड हो गए और एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे कि यहाँ पे कौन बोला है, इस तरह से किसने मतलब बात की है। ये छोटा बच्चा तो बोल नहीं सकते, तो वह हैरान हो गए सारे कि ये किसने बोला है। ओ वाइस प्रॉफिट इट वॉज आई हु स्पोक दिस टाइम्स देयर वॉज नो ग्राउंड ऑफ फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। देखिए अब क्या कहते हैं, फिर से वो जो बच्चा था 10 days का, मतलब ये जो टाइगर किंग था, जब ये 10 days का था, फिर से इसने बोला ओ प्रॉफिट और वाइस प्रॉफिट्स। तो कहते हैं कि इस बार क्या हुआ, इस बार को उसने आगे से क्या कहा कि ये मैं बोल रहा हूँ। तो कहते हैं इस बार किसी को भी डाउट नहीं रहा कि ये जो 10 दिन का बच्चा है ये बोल रहा है। ऐसे सभी को लग रहा था पता नहीं ये कौन बोल रहा है, सारे हैरान हो गए कि ये बच्चा तो नहीं बोल सकता। तो लेकिन जब बच्चे ने फिर से बोला तो जितने जो यहाँ पे थे ये बात क्लियर हो गई कि ये जो बात की है ये बच्चे ने ही की है। फिर वो कहता है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, उनका जो चीफ था उसने अपनी जो स्पेक्टेकल्स पहनी हुई थी उसको उसने उतारा और उस बच्चे की तरफ बड़ी मतलब ध्यान से देखने लग पड़ा। कहता है ऑल दोज हु आर वॉन्स विन वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड्स इन दिस लिटिल सिक्वेसी वॉइस। तो ये जो बच्चा था इसने फिर आगे क्या कहा उसको, वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसको कहा कि ऑल दोज हु आर वन विल डाई वन डे, कि जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन उसकी डेथ भी होगी। ये बच्चे ने ही आगे उसको एस्ट्रोलॉजर को भी कहा। कहता है कि वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस। कहता है कि हमें आपकी प्रेडिक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डेथ। कहता है कि अगर आप हमें बताओगे कि किस तरीके से, किस रीज़न से डेथ होगी, फिर हम मानेंगे। रीज़न भी तो बताना चाहिए ना, ऐसे तो जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ भी होगी। ये 10 दिन के बच्चा जो है उसने ये क्वेश्चन किससे पूछे, उस एस्ट्रोलॉजर से पूछे। कहता था चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन हिज वंडर, द बेबी वारली 10 days ओल्ड ओपन इट्स lips in speech. Not only that, it also raised intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the war office than fact। कहता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने अपनी फिंगर जो थी वो अपने नोज़ के ऊपर रखी कि 10 days का बच्चा जो है वो इस तरह से बात कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा, इवन भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पे मतलब एक सिमली का यूज़ किया गया कि जैसे एक बुलेटिन जो है वो इशू की जाती है, निकाली जाती है, कहाँ से, वार ऑफिस से। तो इस तरह से ये जो बच्चा था, ये बच्चे ने भी क्या किया, क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट कहते हैं द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little princess। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी फिंगर जो थी वो पीछे की, अब इस बच्चे की तरफ वो देखना उसने स्टार्ट कर दिया। कहते द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हॉर्स ऑफ द वुल द वुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर्स, ही एक्सप्लेन्ड। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया कि इसकी जो डेथ होगी वो किस तरह से होगी। तो कहते हैं कि फिर उसने बताया कि इसकी जो डेथ का कारण होगा, इसका जो जन्म हुआ है ये वुल हॉर्स मतलब ये मतलब एक बुल राशि जो होती है उसमें हुआ है। तो इसलिए क्या होगा कि इसके डेथ का जो कारण होगा वो कौन होगा, टाइगर। क्यों? क्योंकि वुल और टाइगर जो है वो आपस में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये किसने बताया था, ये उसने एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो कल के लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।